काम मैं जितना आसान समझ रही थी उतना तो अब हम क्या करेंगे? करना क्या है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मगर उसे अच्छाई के सामने एक दिन झुकना पड़ेगा। समीर, क्यों हंस रहे हो पागलों की तरह? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। सुनने में आया था समीर का क्लासमेट था वो। उस दिन तो समीर ने बड़े दावे से कहा था मैं पकड़ूंगा उसे जो लोगों का कत्ल करता है। उसी सुनसान इलाके से एक और लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम शरोज? नौबर भाई, इन लाशों से आपके भाई का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। नौभार भाई आप? समीर, तुम कल फिर उस सुनसान इलाके में गए थे? जी। क्यों? ऐसे ही। वहां तुम्हें एक अजनबी भी मिला था। अजनबी? तुमने उससे दोस्ती की और आज उसी बंदे की लाश उसी सुनसान इलाके में खून से लथपथ पड़ी हुई मिली। खून? किसका भाई? उसी लड़के का जिसके साथ तुम फिर रहे थे। मैं तो किसी के साथ नहीं फिर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं कल किसी के साथ नहीं मिला। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम्हारी ये वाच क्यों वहां पड़ी मिली? मैं नहीं जानता भाई, मैं उस लड़के को नहीं मिला, मैंने उसे दोस्ती भी नहीं की, और उसका खून कैसे हुआ ये तो मैं जानता ही नहीं। और मेरी घड़ी वहाँ पर कैसे गई ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता। मेरी बात का यकीन करें भाई, मेरी बात का यकीन करें। समीर, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, मगर इस दुनिया का क्या करें? आखिर क्यों तुम इन बंद कमरों में पड़े रहते हो? क्यों रात को उन सुनसान जगहों पर जाते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें? मुझे वो जगह पसंद है, समझे? ओहो शान भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? हालात बहुत खराब हुई जा रहे हैं, रोज एक नया कत्ल। मुझे तो ये सब काम समीर के लगते हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो इन बातों के लिए, और वैसे भी तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? समीर मेरा दोस्त है, लेकिन आज से पहले उसे मैंने इस तरह कभी भी नहीं देखा। तुम जानते हो कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप उसका रूहानी इलाज जल्द शुरू करो, नहीं तो मुझे लगता है वो पागल हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हमें पता है कि हमने समीर का इलाज कैसे और कब शुरू करना है। ठीक है शान भाई, मेरा काम था बताना। अब मैं चलता हूँ, नौबर भाई ने मुझे चाय पे बुलाया है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। नौबर भाई, आज मुझे समीर के पास रुकने दीजिए। नहीं शरोज, तुम्हारा अपने घर जाना ही बेहतर है। रुकने दीजिए ना भाई, इतने दिनों बाद तो शुरोज ने बोला है। कारा, 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 कारा जागो। कौन कौन है आप?
रोज इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? भाई अंदर समीर क्या हुआ समीर को बताओ। समीर अंदर बेड पर नहीं लेटा हुआ, लेकिन उसकी जगह सोफे पर कोई और लेटा हुआ जो समीर वाले वो समीर नहीं क्या है। कह रहे हो? आओ चलो देख। नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। चलो आओ। आ जाओ समीर, बैठो यहाँ पे। भाई ने आपको बिला वजह ही बुला लिया आप ही। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ समीर तुम बिल्कुल ठीक हो, पर भाई की तसल्ली के लिए तुम्हें चेक कर लेती हूँ। जी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम उन सवालों को मुझे जवाब दोगे। जी आप ही। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में किसी किस्म का बोझ ना हो और तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। इसकी तरफ गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इसकी रोशनी की तरफ रखना। देखते रहो, देखते रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं। अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रहे हो, सो रहे हो। अब तुम सो चुके हो, सो चुके हो। समीर, कोई पिछली बात याद करो। ये कमरा तो बहुत, ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। बदसास, मैं ये जानता था कि तुम इंसान नहीं हो, चलावे हो। समीर, इस वक्त तुम कहाँ हो? उसी सुनसान इलाके में। मैं समीर नहीं, मैं समीर नहीं हूँ। सब मरेंगे, यहाँ पर सब मरेंगे। मैं नौबहार को और उसके सारे खानदान